साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे की जंग के लिए कप्तान केएल राहुल ने जो प्लेइंग 11 घोषित की है, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दंग है। 3 खिलाड़ियों को सीधा बाहर कर दिया गया है और टीम को इतना धारदार बना दिया गया है कि मानो कोई टूर्नामेंट नहीं बल्कि युद्ध की तैयारी हो रही हो। असली सवाल जिसने हर फैन की नींद उड़ा दी है, रोहित शर्मा के साथ आखिर ओपनिंग कौन करेगा? क्या पहले वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिलेगा या यशस्वी जायसवाल नए अंदाज में धमाल मचाएंगे? मैदान में उतरने वाले इन 11 बब्बर शेरों की एंट्री से पहले ही अफ्रीकी खेमे में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो खबर अब आपको मिलने वाली है उसने पूरे क्रिकेट जगत में जोरदार हलचल पैदा कर दी है। पहले वनडे की जो प्लेइंग 11 सामने आई है, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय टीम इस बार बदला लेने के मूड में है। केएल राहुल की कप्तानी में चुनी गई टीम इतनी आक्रामक, इतनी तेज और इतनी शक्तिशाली दिख रही है कि अफ्रीकी गेंदबाजों के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। और फैंस के दिमाग में घूम रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित और कोहली एक साथ ओपनिंग कर सकते हैं? क्या यशस्वी जायसवाल इस बड़े मुकाबले में अपनी जगह पक्की करेंगे? क्या ऋषभ पंत की वापसी इस मैच का पूरा गेम बदल देगी? साथ ही कौन है वह नया खिलाड़ी जिसे अचानक प्लेइंग 11 में शामिल करने के फैसले ने बहस को आग लगा दी है? भाई, वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज सिर्फ टीम नहीं बताएंगे बल्कि उन रणनीतियों पर भी पर्दा हटेगा जिनसे टीम इंडिया पहला वनडे जीतकर सीरीज की दिशा ही पलट सकती है। टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका ने भारत की जो हालत की थी, वो हार भारतीय टीम कभी भूल नहीं सकती। वह हार ऐसी थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। टेस्ट सीरीज खत्म होते ही भारत एक नई टीम, नए इरादों और नए जुनून के साथ मैदान में उतरने वाली है, जो वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले वनडे की प्लेइंग 11 को लेकर बड़ी खबर यह है कि 8 खिलाड़ियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, जबकि 3 जगहों पर पेच ऐसा फंसा है कि चयनकर्ताओं तक को फैसला लेने में समय लग गया। कौन ओपन करेगा? किसे विकेट कीपिंग दी जाएगी? कौन ऑलराउंडर की जिम्मेदारी संभालेगा? पहले वनडे की फाइनल प्लेइंग 11 और मैच की पूरी जानकारी, कहां होगा मुकाबला, किस दिन होगी भिड़ंत, किस चैनल पर लाइव आएगा प्रसारण, सब कुछ साफ हो चुका है। और सबसे अहम बात, केएल राहुल ने आखिरकार 11 धांसू खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अब बारी आ गई है वनडे मुकाबलों की। और सबसे धमाकेदार खबर सामने आई है कि कप्तान केएल राहुल ने उन 11 योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया है जो पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को रौंद डालने की तैयारी में है। तो संभल जाइए, क्योंकि शुरू होने वाली है वह फॉर्मेट जंग जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को बड़ी बेसब्री से रहता है। हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली 3 मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज की, जहां एक बार फिर मैदान पर नजर आएगी रोहित विराट की खतरनाक जोड़ी, जो अपने बल्लों से तूफान मचाने वाली है। लेकिन उससे पहले मुकाबले की पूरी जानकारी बता देते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे, जो इस सीरीज का असली महामुकाबला माना जा रहा है, आखिर कब और कहां खेला जाएगा? किस चैनल पर इसका लाइव प्रसारण देखने को मिलेगा? दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 30 नवंबर को भारत के खूबसूरत शहर रांची के जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उसी दिन भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगी और दर्शकों का जोश आसमान छूने वाला है। वहीं सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शानदार शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो अपनी तेज आउटफील्ड और दमदार माहौल के लिए जाना जाता है। यहां भी दर्शकों की आवाज पूरे मैदान को दहला देगी। इसके बाद तीसरा और आखिरी वनडे 6 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के खूबसूरत समुद्री शहर विशाखापट्टनम के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर बल्ले और गेंद के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच इस सीरीज के सभी वनडे मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस ठीक 1 बजे किया जाएगा। और अब सबसे अहम सवाल, जब भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें इन तीनों वनडे में भिड़ने वाली हैं, तो आखिर इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण
भारत में कब और कहां देखा जा सकेगा, इसी पर अब से पर्दा उठने वाला है। अगर आप अपने मोबाइल पर बैठकर लाइव मैच का मजा लेना चाहते हैं तो बस जियो सिनेमा या डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप खोलिए और हर मुकाबले का सीधा प्रसारण बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं। वहीं यदि आप बड़े स्क्रीन पर मजेदार कमेंट्री के साथ मैच का आनंद उठाना पसंद करते हैं तो सभी वनडे मुकाबलों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के किसी भी चैनल पर आसानी से देखा जा सकता है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में जोरदार कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली इस धमाकेदार वनडे सीरीज में हर ओवर, हर गेंद और हर शॉट में देखने को मिलेगा जुनून, जोश और जबरदस्त क्रिकेट एक्शन। अब दोस्तों, शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा अपडेट मिल चुका है। तो चलिए अब नजर डालते हैं हेड टू हेड आंकड़ों पर, जहां यह तय होगा कि किस टीम का पलड़ा भारी है। क्या भारतीय टीम इस वनडे सीरीज में जीत की प्रबल दावेदार बनने जा रही है, या फिर साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की तरह ही वनडे में भी दबदबा कायम रखेगी? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 54 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका ने 51 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है। वहीं भारत ने 40 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 3 मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं। यानी साफ है कि ऐतिहासिक आंकड़ों के अनुसार साउथ अफ्रीका थोड़ा भारी नजर आती है। लेकिन क्या इस बार कहानी बदल सकती है? दोस्तों, जैसा कि हमने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले वनडे से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी है, अब वक्त आ गया है असली बात करने का, उन 11 बब्बर शेरों की जो अफ्रीकी सरजमीन पर भारत का झंडा ऊंचा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जी हां, अब आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना आपको बताते हैं टीम इंडिया की उस मजबूत प्लेइंग 11 के बारे में, जो पहले वनडे में दमदार प्रदर्शन करने के लिए चुनी गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब सामने आने वाली है वह फाइनल लिस्ट, जिसमें होंगे भारतीय टीम के वे 11 जांबाज खिलाड़ी जो पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका को धूल चटा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ओपनर बल्लेबाज की। होने वाले इस बड़े मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने पहले ओपनर के रूप में यशस्वी जायसवाल को टीम में जगह दी है, और यह फैसला भारतीय टीम की आक्रामक और नई रणनीति का बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। यशस्वी वो बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर तूफान की तरह टूट पड़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका वह फियरलेस माइंडसेट है, जहां वह पहली ही गेंद से विपक्ष पर इतना दबाव बना देते हैं कि गेंदबाज अपनी लाइन तक भूल जाते हैं। पावर प्ले में तेज रन जुटाने की क्षमता, नई गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ खेलना और किसी भी गेंदबाज के खिलाफ बिना झिझक बड़े शॉट मारने का आत्मविश्वास उन्हें टीम इंडिया का सबसे खतरनाक लेफ्ट हैंड ओपनर बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मिले मौकों पर भी यशस्वी ने बार बार यह साबित किया है कि वे सिर्फ धुआंधार शुरुआत ही नहीं देते, बल्कि लंबी पारी खेलने का दम, फिटनेस और मानसिक स्थिरता भी रखते हैं। आने वाले पहले वनडे में टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी युवा सनसनी पर रहने वाली है। अब देखना यह होगा कि क्या यशस्वी अपने आक्रामक अंदाज और बिंदास क्रिकेट से टीम इंडिया को शानदार स्टार्ट दिला पाते हैं या नहीं। इसके बाद बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे ओपनर की, और इस बार बीसीसीआई ने भरोसा जताया है अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज रोहित शर्मा पर। रोहित ऐसा नाम है जिनके मैदान में उतरते ही मैच का माहौल ही बदल जाता है। ये खिलाड़ी न सिर्फ शुरू में टीम को स्थिरता देता है, बल्कि अपने शानदार टाइमिंग, क्लासिक शॉट्स और एफर्टलेस स्ट्रोक प्ले से गेंदबाजों को तुरंत बैकफुट पर धकेल देता है। उनका हालिया फॉर्म भी कमाल का रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए दूसरे और तीसरे वनडे में उन्होंने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक ठोके और अपने पुराने हिटमैन वाले अंदाज में गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि स्टेडियम में बस एक ही नाम गूंज रहा था, रोहित, रोहित। ये पारियां साफ दिखाती हैं कि रोहित अभी भी उसी विस्फोटक फ्लो में हैं, जिसमें वे अकेले मैच का रुख पलट देते हैं। रोहित की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह बिना किसी खास मेहनत के गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। इसी वजह से उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है। उनका अनुभव, बड़ी पारियां खेलने का हुनर और दबाव वाली स्थितियों में शांत रहकर मैच को संभालने की क्षमता
टीम इंडिया के लिए हमेशा से एक अनमोल संपत्ति रही है, खासकर इस बड़े वनडे मुकाबले में जहां नई गेंद से संभल कर खेलना और मौके मिलने पर बड़े शॉट लगाना दोनों ही जरूरी होने वाले हैं। वहां रोहित जैसा खिलाड़ी टीम को मजबूत, जिम्मेदार और धमाकेदार शुरुआत दिलाने की क्षमता रखता है। अब चलते हैं नंबर 3 पर, उस पोजीशन पर जिसे किसी भी फॉर्मेट का दिल कहा जाता है। भारत ने जिस दिग्गज पर भरोसा जताया है उनका नाम है किंग विराट कोहली। ये वो बल्लेबाज हैं जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि मैच की कहानी तय करते हैं। जब कोहली क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोहली मैच को अपनी मर्जी से चलाने की क्षमता रखते हैं। उनका हाल का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ तीखे अर्धशतक और मैच बदलने वाली पारियां खेली, जिनसे साफ पता चला कि किंग कोहली अब भी उसी जबरदस्त लय में है। विराट की सबसे खास बात है उनकी गेम समझ, कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, कब गियर बदलना है और कब गेंदबाज पर हमला करना है। उनकी फिटनेस, उनकी रनिंग और उनकी मशहूर कवर ड्राइव आज भी दुनिया भर में बल्लेबाजों के लिए मानक है। उम्मीद यही है कि आने वाले पहले वनडे में कोहली अपना वही ऑस्ट्रेलिया वाला फॉर्म दोहराएंगे और विपक्षी गेंदबाजों को मैदान में ही झुकने पर मजबूर कर देंगे। इसके बाद आता है नंबर 4, जहां टीम ने भरोसा जताया है युवा प्रतिभा तिलक वर्मा पर। यह फैसला बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि तिलक ने पिछले कुछ महीनों में अपने दमदार खेल से यह साबित किया है कि वे मिडिल ऑर्डर में टीम को स्थिरता भी दे सकते हैं और तेज रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। हाल के मुकाबलों में उन्होंने शानदार 63 रनों की पारी खेलकर स्पिनर्स के खिलाफ अपने क्लास का पूरा नमूना दिखाया। एक और मैच में उन्होंने मुश्किल हालात में 42 गेंदों पर 48 रन बनाकर टीम को संकट से बाहर निकाला। तिलक की खासियत है उनका ठहराव, मैच पढ़ने की क्षमता और एंगल बनाकर शॉट खेलने की कला। जब विकेट गिर रहे हों तब भी वह शांत रहकर मैच को मोड़ने का हुनर रखते हैं, और यही टीम इंडिया को इस पोजीशन पर चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तिलक इस बड़े वनडे मुकाबले में भी नंबर 4 पर वही भरोसा, वही मैच्योरिटी और वही फ्लो दिखा पाएंगे जिसकी टीम को उनसे उम्मीद है। अब दोस्तों नंबर 5 पर आती है टीम इंडिया की वह दीवार, वह शांत तूफान जो मुश्किल हालात में भी पूरे मैच का बोझ अपने कंधों पर उठा लेता है, केएल राहुल। राहुल की सबसे बड़ी खूबी है उनकी ठंडी संयमित सोच और हर गेंदबाज का दिमाग पढ़ लेने वाली काबिलियत। जैसे ही वह क्रीज पर कदम रखते हैं, मैदान का माहौल बदला बदला सा महसूस होने लगता है। राहुल जानते हैं कब रुकना है, कब तेज होना है और कब गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोलकर मैच की रफ्तार बदल देनी है। बाहर से शांत दिखने वाला यह खिलाड़ी अंदर से मैच को पूरी तरह संभाल लेने की ताकत रखता है। और दोस्तों, अब जबकि यह जोरदार वनडे मुकाबला बस आने ही वाला है, उम्मीदें फिर से राहुल पर टिक गई हैं कि वह अपने अनुभव और क्लासिक शॉट्स के दम पर दक्षिण अफ्रीका की तेज और सटीक गेंदबाजी को बैकफुट पर धकेल देंगे। टीम इंडिया को इस नंबर पर एक मजबूत, समझदार और मैच को आखिर तक ले जाने वाला बल्लेबाज चाहिए, और राहुल उस भूमिका में हमेशा खरे उतरते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या केएल राहुल इस बड़े मुकाबले में वही जादू दिखाते हैं जिसकी करोड़ों भारतीय फैंस उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके बाद अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो मैदान में पैर रखते ही पूरे मैच की हवा ही बदल देता है, ऋषभ पंत। नंबर 6 की इस अहम पोजीशन पर पंत का होना टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह खिलाड़ी सिर्फ बल्लेबाज नहीं, एक चलता फिरता तूफान है। पंत की सबसे खतरनाक बात है उनकी निडर मानसिकता। सामने गेंदबाज कैसा है, स्पीड कितनी है, फील्ड कैसी लगी है, उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं। वह अपने इरादों से खेलते हैं और अपनी मर्जी से गेंद को स्टैंड्स में भेजते हैं। हर फैन जानता है कि पंत क्रीज पर आए नहीं कि अगला पल किसी भी दिशा में झुक सकता है। एक उल्टा शॉट, एक अनोखा रैंप या फिर कोई ऐसा हिट जिसे देखने के बाद लोग दंग ही रह जाएं। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले इस वनडे मुकाबले में पंत की जिम्मेदारी और भी ज्यादा खास हो जाती है, क्योंकि यही वह पोजीशन है जहां से मैच या तो हाथ से निकल जाता है या फिर यहीं से पलटकर सीधे भारत की ओर आ गिरता है।
पंत जैसे खिलाड़ी उस पल को अपने अंदाज से बदल देने की ताकत रखते हैं। उनकी मैदान पर मौजूदगी ही गेंदबाजों के मन में डर का पहाड़ खड़ा कर देती है और वही डर कई बार भारत के पक्ष में मैच को ढकेल देता है। अब बस इंतजार इस बात का है कि जब पंत इस मैदान में उतरेंगे तो क्या वह अपने उसी पुराने तूफानी स्टाइल, उसी जुनून और उसी अनोखी ताकत से टीम इंडिया को एक धमाकेदार फिनिश दिला पाएंगे या नहीं। अब दोस्तों, नंबर 7 पर आता है बीसीसीआई का वह तुर्क इक्का जो बल्ले, गेंद और फील्ड तीनों में विरोधी टीम को परेशान कर देता है, रविंद्र जडेजा। जडेजा वह खिलाड़ी हैं जो मैदान में आते ही सिर्फ अपना नहीं, पूरे मैच का टेम्पो बदल देते हैं। ये खिलाड़ी बैटिंग में जितना खतरनाक है, गेंदबाजी में उतना ही घातक और फील्डिंग में तो जैसे चलती फिरती बिजली हो। जडेजा की खासियत है उनकी लड़ाई लड़ने वाली सोच। चाहे मैच कितना भी मुश्किल हो या परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए, जडेजा कभी घबराते नहीं। वह अपने शांत लेकिन धारदार खेल से मैच का रुख वहीं मोड़ देते हैं जहां टीम को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उनकी फील्डिंग तो दुनिया में सबसे तेज गिनी जाती है। एक डायरेक्ट हिट और पूरा मुकाबला एक पल में भारत के पक्ष में झुक जाता है। और दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस बड़े वनडे मुकाबले में नंबर 7 की पोजीशन बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि यहां टीम को चाहिए होगा तेजी भी, विकेट भी और एक ऐसा खिलाड़ी जो दबाव में टूटे नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत हो जाए। जडेजा इन तीनों कसौटियों पर खरा उतरते हैं। फैंस की नजरें उन पर टिकी होंगी कि क्या वह अपने अनुभव, अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और अपनी सटीक गेंदबाजी के दम पर इस मैच में दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाए रखेंगे। अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या रविंद्र जडेजा अपनी ऑलराउंड स्किल्स से इस मुकाबले में भारत के लिए असली गेम चेंजर बनकर उभरते हैं या नहीं। वहीं अब दोस्तों, नंबर 8 की बात करें तो इस जगह बीसीसीआई ने भरोसा जताया है उस शांत लेकिन भीतर से तूफान जैसे ऑलराउंडर पर, वॉशिंगटन सुंदर। सुंदर की सबसे खतरनाक खासियत यह है कि वो बाहर से मासूम दिखते हैं, लेकिन अंदर छुपी हुई उनकी स्किल मैच को चुपचाप अपने पंजों में कैद कर लेती है। बल्लेबाजी में उनका क्लासी टच देखने लायक होता है। शॉट्स मुलायम, लेकिन असर इतना गहरा कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि नुकसान कहां हुआ। और गेंदबाजी में उनकी लेजर जैसी सटीक लाइन लेंथ बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी पढ़ नहीं पाता। सुंदर मैदान पर भले कम दिखाई दें, लेकिन मैच पर उनका प्रभाव सबसे भारी पड़ता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाला यह बड़ा वनडे मुकाबला सुंदर के लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है, क्योंकि नंबर 8 पर उतरने वाला खिलाड़ी ही टीम को वो संतुलन देता है जिससे मैच आखिरी ओवर तक भारत की पकड़ में रहता है। सुंदर की गेंदबाजी पिच पर पकड़ बनाकर मैच का रुख बदल सकती है और उनकी बल्लेबाजी ऐसे वक्त पर चलती है जब टीम मुश्किल में होती है। अब पूरी नज़र इसी पर रहेगी कि क्या वॉशिंगटन सुंदर अपनी सादगी भरी लेकिन बेहद खतरनाक क्रिकेट से इस मुकाबले में एक बार फिर चुपचाप भारत के लिए बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं या नहीं। इसके बाद नंबर 9 पर आते हैं टीम इंडिया के जादुई चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव। कुलदीप सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाजों के दिमाग से खेल खेलने वाले कलाकार हैं। उनकी घूमती हुई गेंदें जैसे ही हाथ से निकलती हैं, हवा में एक अजीब सा रोमांच पैदा कर देती है। कभी अंदर घूमती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा देती है, कभी बाहर निकलती हुई गेंद शॉट खेलने के लिए उकसाती है और कभी सीधा जाकर स्टंप उड़ा देती है। कुलदीप का असली हथियार है उनकी खतरनाक वेरिएशन, और यही उनका सबसे घातक हथियार है। और अब आता है नंबर 10, वह जगह जहां बीसीसीआई ने भरोसा जताया है उस युवा तूफान पर जो हाल ही में अपनी आग उगलती स्पीड और बेकाबू एटीट्यूड से हर किसी की नजरों में छा गया है, हर्षित राणा। हर्षित की असली पहचान है उनकी रफ्तार, उनकी आक्रामक बॉडी लैंग्वेज और बल्लेबाज को आंखों में देखकर चुनौती देने वाला एटीट्यूड। लंबी हाइट, बाउंस पैदा करने की ताकत और यॉर्कर्स से लेकर हार्ड लेंथ तक हर गेंद को बेखौफ फेंक देने की क्षमता उन्हें खतरनाक गेंदबाजों की लिस्ट में अलग ही दर्जा देती है। मैदान पर हर्षित जितने शांत दिखते हैं, अंदर से उतने ही उग्र होते हैं। और अब बात नंबर 11 की, जहां जगह मिली है टीम इंडिया के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाजी के शहंशाह अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप की गेंदबाजी का सबसे बड़ा हथियार है कंट्रोल। चाहे रन रोकने हो या विकेट निकालने हो, अर्शदीप अपने निशाने से शायद ही कभी हटते हैं।